नमस्कार। भारतीय राजनीति में नंबर गेम की बिसात एक बार फिर बीत चुकी है। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर हुए हालिया चुनाव ने संसद के ऊपरी सदन की तस्वीर बदल दी है। कहीं निर्विरोध चुनाव हुए तो कहीं क्रॉस वोटिंग के ड्रामे ने सबको चौंका दिया। बिहार से लेकर हिमाचल और पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हर राज्य की कहानी अलग है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि इन 37 सीटों के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा और कैसे एनडीए ने अपनी ताकत बढ़ाई है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश। राज्यसभा की इन 37 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, यानी वहां वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। लेकिन असली रोमांच बचा था उन 11 सीटों पर जहां चुनावी मैदान में कांटे की टक्कर थी। इन 11 सीटों में बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटें शामिल थी। चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए वे चौंकाने वाले थे। एनडीए को इन चुनाव में बड़ा फायदा हुआ है। रिटायर होने वाले 37 सांसदों में से केवल 15 एनडीए के थे, लेकिन अब जीत के बाद ये संख्या बढ़कर 24 हो गई है, यानी सीधे तौर पर 9 सीटों का मुनाफा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। बिहार की सभी 5 सीटें बीजेपी गठबंधन मतलब एनडीए के खाते में चली गई। यहां कांग्रेस और विपक्ष के हाथ खाली रहे। यही हाल ओडिशा में भी देखने को मिला। ओडिशा की 4 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली। गौर करने वाली बात यह है कि यहां बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग की खबरें आई, जिसने विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। विधायकों की अनुपस्थिति और विपक्षी खेमे में सेंधमारी ने एनडीए की राह आसान कर दी। अब बात करते हैं उन दिग्गजों की जो बिना किसी विरोध के सदन पहुंचे। महाराष्ट्र में 7 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, जिनमें महायुति गठबंधन के साथ साथ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी शामिल हैं। तमिलनाडु में भी तस्वीर साफ रही। वहां डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस के उम्मीदवार बिना मुकाबले के चुने गए। वहीं तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने निर्विरोध जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और मशहूर अभिनेता कोयल मल्लिक शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन बनी मेनका गुरुस्वामी। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी अब भारत की पहली ओपनली क्वीर संसद सदस्य बन गई है। यह भारतीय संसदीय इतिहास का एक बड़ा और समावेशी पल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी और कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अपनी जगह पक्की की। तो दोस्तों, इन 37 सीटों के नतीजे ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा में अब एनडीए की स्थिति पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गई है। विपक्ष के लिए क्रॉस वोटिंग और आपसी तालमेल की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आने वाले दिनों में सदन में अहम बिलों को पास कराने में केंद्र सरकार के लिए यह संख्या बल काफी मददगार साबित होगा। आपको क्या लगता है, किस राज्य के नतीजे ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।